शिमला के पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक सीएम सुक्खू ने की अध्यक्षता। आगामी 6 अगस्त से जनसंवाद अभियान का होगा शुभारंभ। शिमला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा पर एफआईआर दर्ज। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने दी प्रतिक्रिया। कानून के दायरे में सब बराबर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला। महिला पुलिसकर्मियों के उत्पीड़न को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री से मामले में की कार्रवाई की मांग। अमरावती में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न। शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने की शिरकत। युवाओं के विकास पे दिया जोर। और मंडी में बीजेपी का राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। फीस रद्दी का भी किया विरोध। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 6, 7 और 8 अगस्त 2026 को अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत के क्लस्टर बनाकर आगे की चुनाव तैयारियां की जाएंगी। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने 8 चरणों की प्रक्रिया के तहत 1.78 लाख की निर्धन परिवारों के लिए पहचान की है, जिनमें से करीब 85,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक बीपीएल सूची या किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ और जवाबदेही के साथ किया गया है तथा चिन्हित परिवारों के उत्थान के लिए बजट में घोषित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं, लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि विजिलेंस द्वारा जांच या एफआईआर दर्ज कराना कोई नई बात नहीं है और ये प्रक्रिया कानून के तहत होती है। नरेश चौहान ने कहा कि यदि किसी ने कोई भी गलत काम नहीं किया तो उसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कानून की नज़र में सभी समान हैं और यदि कोई पाक साफ है तो उसे जांच में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा को जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करना चाहिए और कानून की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य किसी से राजनीतिक प्रतिशोध लेना नहीं बल्कि कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है। देखिए, बात सुनो, विजिलेंस में कोई पहली बारी नहीं हुई या ये कोई पहली बारी कोई नई चीज़ हुई है। अगर हमारे दोस्त रहे पूर्व में सुधीर शर्मा जी, अगर कुछ नहीं है तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति के पास सब कुछ साफ सुथरा है,
और उनको तो बिल्कुल भी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक इन्वेस्टिगेशन है। अभी आपको सब कुछ जो भी विजिलेंस चाहेगा आपसे जानकारी आप उनको देंगे, अगर वो सही होगी तो घबराने की क्या ज़रूरत है। अब कानून को तो अपना काम करना है। उसकी नज़र में कोई माननीय विधायक है या कोई अधिकारी है या आम आदमी है, कानून के दायरे में सब बराबर है। इन्वेस्टिगेशन को फेस करने में मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप साफ पाक होंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये इस प्रकार इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना कि भाई एक टारगेट किया जा रहा है, ये हमारी सरकार ने, जब लोगों ने सरकार बदली हिमाचल प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी ने तो उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं सिस्टम के साथ आगे 2 साल। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हार्मनी ऑफ पाइन्स में तैनात महिला पुलिस कर्मियों द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यदि महिला पुलिसकर्मी स्वयं उत्पीड़न के आरोप लगाने को मजबूर है तो ये कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके साथ ही बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण में पुलिस अभिरक्षा में हुई सूरज की हत्या के मामले में सरकारी गवाह को न्याय का साथ देने के कारण जिस तरह की प्रताड़ना किए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं वे बेहद शर्मनाक हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं माना जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की मांग करते हुए कहा कि पुलिस की कथित निरंकुशता पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए। सरकार का दायित्व है कि हर नागरिक और विशेष रूप से महिलाओं को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल उपलब्ध कराया जाए और न्याय की प्रक्रिया में सहयोग करने वालों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। अगर महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की बातें हो रही हैं, जो कर्मचारी वहां पर हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन ये भी संभव है कि मुख्यमंत्री के इशारे पर ही अधिकारी कर रहे होंगे और हार्मोनी ऑफ पाइन के संदर्भ में ये सारी बात ध्यान में आई है, सर्विलेंस पर है, और इसलिए हमें संदेश मत दीजिए, कॉल मत करिए। इन सारी बातों का संदेश बड़ा साफ है कि जो पुलिस विभाग में ही जब कर्मचारी अधिकारी जो है अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं खुलेआम। आप जिस प्रकार से, मैं तो और आगे बढ़कर के बात कहूंगा कि एक पुलिस विभाग का कर्मचारी जो गुड़िया कांड से संबंधित जिसने बड़े महत्वपूर्ण जो जानकारी जो है सूरज हत्याकांड के संदर्भ में उपलब्ध कराई थी, उसने बार बार आग्रह किया सरकार के सामने अपनी ट्रांसफर को लेकर के। उनका बच्चा शायद अस्वस्थ रहते हैं, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें उचित समझा कि मैं राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर, हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट है। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज्ड नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय विद्यालय घुमारवी में आयोजित वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर कई प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि घुमारवी में केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण का
मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विद्यालय के लिए 25 बीघा भूमि स्वीकृत कर दी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री ने कहा कि खेल गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने क्षेत्र के इंडोर स्टेडियम, मल्टी स्पोर्ट्स हॉस्टल, हैंड वॉलीबॉल हॉस्टल और स्किल एकेडमी जैसी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक खेल सुविधाएं और रोजगारनुमा प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा लगा, आज केंद्रीय विद्यालय मारवी की तरफ से एनुअल स्पोर्ट्स डे आयोजन हुआ और मैं बधाई देता हूँ प्रधानाचार्य श्रीमती रिंकू कुमारी जी को और सभी उनके जो सहयोगी स्टाफ मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों को तैयार किया। और स्पोर्ट्स डे के साथ मैं समझता हूँ कि फन गेम्स डे के तौर पे आयोजित किया और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित की गई, किसी न किसी गेम में जो है उनको पार्टिसिपेट कराया गया, क्योंकि एजुकेशन का उद्देश्य ही हर बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना। हिमाचल कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शिमला में शिमला ग्रामीण और चौपाल विधानसभा क्षेत्र के 70 से अधिक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि संगठन सृजन अभियान को प्रदेश भर में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य जारी हैं। मंत्री ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए छात्रों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर सवाल उठाए। वहीं सांसद कंगना रनौत के हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बारिश से प्रभावित सड़कों पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बंद 211 सड़कों में से 121 को शाम तक बहाल किए देना चाहिए। उन्होंने किसानों को हुई परेशानी पर खेद जताते हुए आश्वासन दिया कि सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अधिकतम सड़कें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रदेश भर में युवाओं को, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को भी, हर वर्ग को, मगर ख़ास करके महिलाओं और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का जो अभियान हमारे पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार जी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, उसमें शिमला ज़िला में भी भरपूर योगदान दिया जा रहा है। हमारे ज़िला के अध्यक्ष भाई हरिकृष्ण हिमलाल जी और हमारे शहरी के अध्यक्ष इंदर जी की अध्यक्षता में बहुत से पार्टी में हमारे साथी लगातार जो है वो जुड़ रहे हैं और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनके साथ एक निरंतर जनसंपर्क हो, उनकी बातों को सुना जाए और जो हमारे युवा के साथ साथ छात्र साथी है प्रदेश और देश के अंदर, उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया जाए। तो उसी जो है आज उसी परिक्रम में आज करीबन 70 हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, जिसमें अधिकतर हमारे साथी जो है वो महिलाएं और युवा हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण से है, कुछ हमारे साथी चौपाल से भी है, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में ये कार्यक्रम करवाए जाते हैं। ये देखिए लगातार हम रोज़ इसके बारे में अपडेट लेते हैं कि कितनी सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है, कितनी सड़कें प्रदेश के अंदर खुली है। अगर हम जो है आज की बात करें तो करीबन जो है 120 सड़कें, 211 सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो बंद हुई और उसमें से 121 सड़कें जो हैं वो आज शाम तक खोल दी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं, लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने, फीस वृद्धि वापस लेने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर अगस्त में हिमाचल प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में ABVP जिला संयोजक करण धामी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने में सरकार लगातार विफल रही है और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता लेती हुई दिखाई नहीं देती। उन्होंने बताया कि आंदोलन के पहले चरण में 31 जुलाई को कॉलेज के प्राचार्यों के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। दो मांगों को लेकर आगे आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद की ऐसे आंदोलन की रचना वहाँ पे तय हुई है। ऐसे वो आप सभी के बीच में उन तिथियों को आप सभी के बीच में रखता हूँ। ऐसे आज के दिन से ही ऐसे 31 जुलाई को इकाई स्तर पर ऐसे प्रधानाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन, उसके बाद 3 अगस्त को DC, SDM और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन, उसके बाद 5 अगस्त को इकाई स्तर पर धरना प्रदर्शन, उसके पश्चात ऐसे 6 और 7 तारीख को हस्ताक्षर अभियान इकाई स्तर पर रहेगा। उसके बाद 11 अगस्त को इकाई स्तर पर ऐसे रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात 13 और 14 अगस्त को इकाई स्तर पर ऐसे सांकेतिक भूख हड़ताल रहेगी। उसके पश्चात जिला केंद्रों पर 17 अगस्त को ऐसे धरने प्रदर्शन का योजना है। और इसके पश्चात भी यदि प्रदेश सरकार इन मांगों को लेकर अपने काम नहीं करती है, उनके कान पे इसके बाद भी जू नहीं रेंगती है, तो विद्यार्थी परिषद इससे भी उग्र आंदोलन की रचना के लिए पीछे नहीं हटेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।